भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा है। पिता उसको पूर्ण करने में। और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती। व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गरम नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गरम रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा भैया, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा है ना, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है, और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। पर जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है, और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गरम रोटी भी देगा, गरम कपड़ा भी देगा, और नरम कपड़ा भी देगा, और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है, और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा रही है। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है। शिव तत्व प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु आपकी इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई हो, और उन दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा कैसे? शिव कहते हैं, शंकर कर रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव
दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी। दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं। अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाले हो। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है। क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना? नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चल। शहर में गया तो बहुत बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा।
और मेरा निवेदन है, जितने जितने पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता? कौन पूछता? किसको? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती, वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है, फिर वो संबंध ढूंढे जाए। संबंध पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना, शहर चले गया। जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेश्यन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा दिया, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करी। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहलाकर फुसलाकर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या? तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू वो सियोर वाला आता है टीवी पर, कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुनी। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते से ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया, शंकर जी की मां कंकर शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए, उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़ा। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? आ जाइए। एक शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए।
जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने इस सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधु। तो शिव तत्व कह रहा है